नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों के लिए फिर से करंट अफेयर के प्रश्न लेके आ गए हैं, जो कि आगामी यूपी पेट को देखते हुए हमने ये सब प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है, दूसरा प्रश्न है कि पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा। तो किसकी कमी को दूर कर देगा, ये कर देगा सल्फर की कमी की दूर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 3 पर। स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है। तो कौन से भारतीय संस्थान ने किया, तो उस संस्था का नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है, तो उस देश का नाम क्या है। तो उस देश का नाम है अपना भारत देश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप लोग 5 पर। निम्नलिखित में से किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वही इंग्लैंड देश के। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 6 पे। कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है। तो क्वेश्चन को फिर समझिएगा। कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है, तो उस संस्था का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा। उस संस्था का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं अब हम लोग। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है उल्लास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो उल्लास का फुल फॉर्म होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये कहाँ उद्घाटन किया गया, ये किया गया कहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का, ये किया गया है उड़ीसा में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका दे नहीं रहा। डल झील है, नहीं, वो तो उड़ीसा आपको होना चाहिए। उड़ीसा नहीं, सॉरी, डल झील ही होगा। डल झील पे किया क्वेश्चन नंबर 8 का। सॉरी, तो बताने मिस्टेक हो गया है। तो चलिए उत्तर आपका क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल से डल झील में किया गया है। तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं कि अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है, डल झील पर। देखिए अमेजन इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब हम लोग। 9 आपसे क्या कह रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है, किस स्थान पर रखी है। तो द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा की राजधानी के पास दसवतिया तमांडो में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरी विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस में आधारशिला रखी है। यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग में बताया कहाँ पर, उड़ीसा की राजधानी में, ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा में। चलिए ऑप्शन ए आपका इस प्रकार से क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब हम लोग। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है। तो ये अवार्ड किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा रतन टाटा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 11 पर। देखिए 11 आपसे क्या कह रहा है। 11 आपसे पूछ रहा है US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है। तो किसने जीता है, MI न्यूयॉर्क ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
US T20 लीग में MI न्यूयॉर्क ने ग्रैंड प्रियरी स्टेडियम में सिएटल आर्काश को फाइनल में 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ भारत समझौता करेगा, आपसे ये पूछा। तो 12 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन फिर सुनिए, भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ? पपुआ न्यू गिनी के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को ये जीआई टैग दिया गया? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है? तो उस संस्था का नाम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस संस्था का नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 15 पे। आइए फटाफट देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? किस स्थान पे की जाएगी? तो आपका 15 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिएशन से का शुभारंभ किया, कहाँ पर किया? तो 16 का आपका क्या हो जाएगा? ये किया गया चेन्नई। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ कहाँ किया? तो चेन्नई पे किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? तो 13.24% का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग ये किस पर? 18 पे। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? देखिए आप इस हेडिंग को समझिए कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों चलते अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जी कन्नाबीरन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नोवा डेल सेंटोरियो 2023 का खिताब जीता है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेवा डेल सेंटेनारियो 2000 का खिताब जीता है? तो कहाँ पर जीता है आपसे ये पूछा है। तो 20 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो किसने ये लॉन्च किया है? तो OpenAI ने किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। जो वर्ल्ड काइन क्रिप्टो किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये मनाया गया 1 अगस्त को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो कहाँ पर ये करेगी? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आपका 24 का क्या हो जाएगा? 24 के बिल्कुल उत्तर का क्या होगा? मध्य प्रदेश में किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च, देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च, तो किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पे आते हैं। देखिए 25 आपसे क्या पूछ रहा है?
25 आपसे कह रहा है राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है, तो किन उत्पादों को मिला है, तो 25 का आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प, या सभी। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही, सभी को, उपयुक्त में सभी को। ये जो तीनों बातें लिखी गई हैं, ये तीनों उत्पादों को क्या मिला है, भौगोलिक संकेत मिला है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री परिषद बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। जी हाँ, G20 महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा है। तो चलिए, तो आपको बिल्कुल सही 26 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांधीनगर। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है, तो सबसे पहला स्थान किनको मिला है, किस राज्य को, कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा, तो श्री राज जी हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है, तो 29 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया, तो आपका 30 नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही, मैसाचुसेट्स से विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अब 31 पर। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो शीर्ष स्थान किसको मिला है, वॉलमार्ट को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो वॉलमार्ट को मिला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व की सबसे बड़ी मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई, चीन में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 से, CSIR-NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, 33 का क्या हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया, तो ये डे आपका मनाया गया 2 अगस्त को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ये शुभारंभ कहाँ पर किया गया, 35 क्या हो जाएगा, भोपाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 से, भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया। भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया, तो उस संस्था का नाम क्या, तो उस संस्था का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 है, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है। फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है, तो उस संस्था का नाम क्या है, तो उस संस्था का नाम है IIT धनबाद। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है। चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, फिर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा
का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ? ये आयोजन हुआ लद्दाख में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। चलिए आपसे पूछ रहा है यूएसए और जापान ने किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किसके साथ ये आयोजन हुआ है? ये हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हम लोग 42 पर। एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। पढ़िए 43 आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 43 से 3000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? सॉरी, ये लिखा है यहाँ पे 30,000। तो 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है आपका लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कनेक्शन, पेरीग्रीन कनेक्शन, या तो सभी। तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों नाम है। क्या नाम है? तीनों। ठीक। तो 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियां को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो ये तीनों मिशन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है? ओवरवेट रेटिंग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो कौन सा है? 45 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 45 का हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं अब हम लोग। नौवां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ हुआ? नौवां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो 46 का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका केरल में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आइए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 47 पर है। पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है डी गुकेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? उस पोर्टल का नाम क्या? तो उस पोर्टल का नाम है MASI पोर्टल, या माशी पोर्टल, MASI पोर्टल। ऑप्शन डी आपका इस प्रकार से बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिए। 49 सबसे क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो ये प्रजनन कहाँ पर हुआ है? ये प्रजनन हुआ है असम में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए साथियों चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। चर्चा में रही वासुप्पू यकम योजना का संबंध किस राज्य से है? वासुप्पू यकम का योजना किस राज्य से संबंधित या संबंध है? तो 50 का बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? का तमिलनाडु से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से तो साथियों इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। बस उम्मीद आपसे इतनी है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।